नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। एक काफ़ी दुखदाई और चिंता से भरी खबर सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स का मिग-21 बाइसन पंजाब के मोगा में क्रैश हो गया है। इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी उड़ा रहे थे, जिनकी मौत इस दुर्घटना में हो गई है। मिग-21 बाइसन को रूटीन ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था, जिनमें इंडियन एयरफोर्स ने एक काफ़ी यंग पायलट को खोया है। ये काफ़ी शर्म की बात है कि हमारे यंग पायलट्स को इस तरह के पुराने एयरक्राफ्ट को उड़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है, और लगातार इस तरह के दुर्घटना होने के बावजूद भी हम मिग-21 बाइसन को रिटायर नहीं कर रहे हैं। ये फाइटर जेट अपने पूरे लाइफ कैलेंडर को पहले ही कंप्लीट कर चुका है, और इंडियन एयरफोर्स अभी इन्हें तेजस के फ्लीट से 2024 तक रिप्लेस करने का प्लान कर रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस रफ्तार से HAL काम करती है, ये कब तक चलेगा। हालांकि हर दुर्घटना के बाद जैसा हमेशा किया जाता है, यहाँ पर भी वही किया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इस दुर्घटना से जो बात बाहर निकल कर आई है, उसमें ये बात सामने आई है कि पायलट ने इजेक्शन तो किया था, लेकिन इजेक्शन के बाद जो इंजरीज हुई उसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस साल 3 मिग-21 क्रैश हुए हैं, जिनमें से केवल एक ही पायलट बच पाया है और बाकी 2 की मौत हो गई है। इससे पहले भी कई जाने गई हैं मिग-21 बाइसन की वजह से, और इसीलिए बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं। मिग-21 बाइसन के इजेक्शन सीट को लेकर जो प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बात करते हैं, ताकि इतनी सारी जानें क्यों जाती हैं उसका मुख्य कारण पता चल सके। मिग-21 में जो इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है वो KM-1 है, और मिग-21 बाइसन में KM-1M का इस्तेमाल होता है। ये इजेक्शन सीट 0-0 इजेक्शन सीट नहीं है। ग्राउंड लेवल में इस तरह के सीट से 75 से 280 नॉट्स की स्पीड से ही इजेक्ट किया जा सकता है। वहीं अगर स्पीड 280 नॉट से ज़्यादा की है, तब 100 फीट की ऊंचाई से ही इजेक्ट किया जा सकता है। 0-0 इजेक्शन सीट को हम 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आज के समय में जितने भी फाइटर जेट्स हैं, उनमें 0-0 इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। KM-1M कोई बहुत ही बेहतरीन इजेक्शन सीट नहीं है। ज़्यादातर घटना में जहां पर पायलट इजेक्ट भी कर पाए हैं, वहां पर उन्हें इंजरीज का सामना करना पड़ा है, और कहीं कहीं पर इंजरीज की वजह से जान भी गंवानी पड़ी है, जैसा कि इस केस में हुआ है। मिग-21 को 90 के दशक में अपग्रेड किया गया था, जिसके बाद इसे मिग-21 बाइसन कहा जाने लगा। इस अपग्रेड में नया रडार, मिसाइल सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स और नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन इनके सेफ्टी को लेकर कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया था, जो कि एक शर्म की बात है। और इसी वजह से आज हम इतने बेहतरीन होनहार पायलट्स को खो रहे हैं। सेफ्टी अपग्रेड नहीं करने के पीछे का जो कारण है, वो है पैसा। कोई फायदा नहीं है ऐसे अपग्रेड का, जब बिना युद्ध किए ना आपके पायलट बचे, ना आपका प्लेन बचा, और अपग्रेड का पैसा भी डूबा। हालांकि इजराइल के तरफ से मिग-21 बाइसन के अपग्रेड के लिए मिग-21 2000 का अपग्रेड इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा था। मिग-21 2000 में जो इजेक्शन सीट है, वो है मार्टिन बेकर की मार्क 1600 इजेक्शन सीट। मतलब ये हुआ कि मिग-21 बाइसन में मार्टिन बेकर की मार्क 16 इजेक्शन सीट को लगाया जा सकता है, जो कि MK-1M से ज़्यादा सेफ है। मार्टिन बेकर की इन्हीं सीट का इस्तेमाल आज के समय में तेजस और F-16 में किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स को ये बात पता थी, और अगर वो चाहती तो मिग-21 बाइसन के अपग्रेड के समय ही इनमें आधुनिक इजेक्शन सीट्स को लगवाया जा सकता था। लेकिन जहाँ पर हमारी प्रायोरिटी सेफ्टी होनी चाहिए थी, वहाँ पर हमने पैसे बचाए, जो कि एक शर्म की बात है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अपने J-7 में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया है। J-7 मिग-21 का चाइनीज़ वर्जन है, और चाइनीज़ वर्जन में मार्टिन बेकर की सीट्स नहीं लगे हैं। पाकिस्तान ने मार्टिन बेकर की सीट्स अलग से लगवाई है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि मार्टिन बेकर की सीट लग जाने से जान नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये सीट KM-1M से ज़्यादा सेफ है।
और ऐसे कंडीशन में जहां पर किसी की जान जा रही हो, अगर 10% भी सेफर सीट मिल रहा है तो इसके लिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जहां पर जो करना है वो हुआ नहीं। अब बात करते हैं फिलहाल क्या किया जाए। इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 के 4 स्क्वाड्रन अभी ऑपरेशनल हैं। इन्हें LCA तेजस से रिप्लेस किया जाना है। ऐसे समय में एक ही विकल्प हमारे इंडियन एयरफोर्स के सामने है और वो ये है कि हम LCA तेजस के प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक करें और तेजस से जल्द MiG-21 बाइसन को रिप्लेस किया जाए। बहुत दुख होता है जब हमारे देश का कोई सिपाही इस तरह से मरता है और स्पेशली तब जब हमें इस तरह की समस्या का समाधान पता हो। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।